नमस्कार। आज हम उत्तरी अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने उत्तरी अमेरिका में लोहा इस्पात, सूती वस्त्र तथा कागज उद्योग का अध्ययन कर लिया है। मोटर वाहन उद्योग से तात्पर्य है कारें तथा अन्य प्रकार के ढुलाई या लोडिंग वाहन जिन्हें मोटर गाड़ियों में रखा जाता है, उनकी श्रेणी में शामिल किया जाता है। उत्तरी अमेरिका संसार का सबसे बड़ा मोटर वाहन उत्पादक देश है, क्योंकि मोटर वाहन उत्पादन के लिए तकनीकी चाहिए होती है, आवश्यक पूंजी चाहिए होती है, कुशल श्रम आदि की आवश्यकता होती है। तो चूँकि उत्तरी अमेरिका संसार का एक विकसित महाद्वीप है, विकसित देश वहाँ पर स्थित हैं, इसी कारण से वहाँ पर मोटर वाहन उद्योग का विकास अधिक हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा मोटर वाहन उद्योग के केंद्र हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर विद्यमान हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग सन 1892 से लेकर के 1894 के मध्य में स्थापित हुआ था। इन वर्षों के मध्य में कुछ प्रमुख उद्योग स्थापित हुए, जिनमें हेनरी फोर्ड, इडोरिया, हैंस, ओल्डस तथा रैनसम आदि ने अपने मोटर वाहन उद्योग यहाँ पर स्थापित किए। इनमें से काफ़ी नाम आपने सुन रखे होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, जाने माने नाम हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उस उद्योग के विकसित होने के कई कारण रहे हैं। अब वो कारण कौन कौन से हैं हम देखते हैं। नंबर 1, पिट्सबर्ग क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग का स्थापित होना। पिट्सबर्ग जो क्षेत्र यानी उत्तरी अपलेशन जो क्षेत्र है, वहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित हुआ है, क्योंकि वो लोहा इस्पात उद्योग में भी अग्रणी है। कोयला वहाँ पर मिलता है और लोहा इस्क वहाँ पर झील क्षेत्र से मंगा लिया जाता है। तो इस कारण से पिट्सबर्ग में इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। तो जो मशीनें हैं, कल पुर्जे हैं, उनके बनाने के लिए इंजीनियरिंग उद्योग का स्थापित होना अत्यधिक आवश्यक है। दूसरा है पूर्वी क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति। अपलेशन जो क्षेत्र है, वहाँ से पर्याप्त मात्रा में कोयले की प्राप्ति हो जाती, जो कि शक्ति संसाधन का काम देता है, उसके काम आता है। रेल, सड़क तथा झील परिवहन मार्गों से सस्ते परिवहन की उपलब्धि हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। रेल सड़क मार्ग तो विकसित हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो झील मार्ग का परिवहन जो सुविधा है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर तक जाता है, उससे काफ़ी अधिक सुविधा यहाँ पर कच्चे माल तथा तैयार माल की के परिवहन और ढुलाई में मिलती है। मोटर वाहन केंद्र प्रमुख लोह इस्पात उद्योगों केंद्रों के निकट हैं, क्योंकि मोटर वाहन उद्योगों के लिए लोहा इस्पात एक आवश्यक वस्तु है, आवश्यक पदार्थ है। तो अधिकांश जो मोटर वाहन केंद्र हैं वो लोहा इस्पात उद्योग केंद्रों के निकट ही विकसित हुए, यानी या तो अधिकांशतः पूर्वी तट के आसपास हैं या फिर झील क्षेत्रों के निकट हैं। स्थानीय रूप से कुशल श्रमिक यहाँ पर हैं, तकनीकी रूप से दक्ष श्रमिक हैं, पूंजी पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि विकसित देश है और विकसित देश होने के कारण यहाँ पर मांग भी उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का सबसे अधिक विकसित देश है, जिसकी जनसंख्या धनी है। जनसंख्या की क्रय शक्ति बहुत अधिक है, अच्छी क्रय शक्ति है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण इसलिए क्रय क्षमता अधिक है। तो वहाँ के लोग आसानी से मोटर गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं, जिसका प्रभाव इस उद्योग के विकसित होने पर पड़ा है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारक हैं जिनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग का विकास हुआ है। पिट्सबर्ग में इंजीनियरिंग उद्योग का स्थापित होना, पूर्वी क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति, रेल, सड़क व झील परिवहन मार्गों से सस्ते परिवहन की प्राप्ति, मोटर वाहन केंद्र प्रमुख लोह इस्पात उद्योग केंद्रों के निकट है, जहाँ से इसे लोह इस्पात की प्राप्ति होती है। स्थानीय रूप से कुशल श्रमिक, पूंजी और मांग उपलब्ध है। तथा अंतिम है यूएसए संसार का सबसे विकसित देश है, जिसकी जनसंख्या धनी है और क्रय क्षमता भी अधिक है। इन सभी कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर गाड़ी उद्योग का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग के लगभग 15 कारखाने हैं। 15 कारखानों में मोटर गाड़ियों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें 3 जो कंपनियां हैं वो विशेष हैं। पहला है फोर्ड मोटर कंपनी, जानी मानी कंपनी है, क्रिसलर मोटर कारपोरेशन और जनरल मोटर्स। 3 जो कंपनियां हैं ये काफ़ी जानी मानी कंपनियां हैं, जो यहाँ पर मोटर गाड़ियाँ, कारें आदि बनाने का कार्य करती हैं। फोर्ड मोटर कंपनी, क्रिसलर कॉरपोरेशन और जनरल मोटर्स, ये तीनों कंपनियां मिला करके देश का 90% मोटर वाहन उत्पादित
करती है। तो देश का जो 90% मोटर वाहन है उसका उत्पादन इन तीनों कंपनियों के अधीन है, इन तीनों कंपनियों के नियंत्रण में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटर वाहन निर्माण केंद्रों में डेट्रॉयट का प्रमुख स्थान है, क्योंकि फोर्ड तथा जनरल मोटर्स के जो मुख्यालय हैं वो डेट्रॉयट में ही स्थापित हैं। तो डेट्रॉयट जो है वो मिशिगन राज्य में स्थित है। ये झील क्षेत्र के निकट स्थित है मिशिगन राज्य। आपने कई बार हमने देखा है जब संयुक्त राज्य अमेरिका मानचित्र हमने पढ़ा था, और कई बार इसके उत्पादक क्षेत्रों का नाम भी आया मिशिगन का। तो डेट्रॉयट जो है वो मिशिगन में स्थित है और झील क्षेत्र के निकट है, क्योंकि वहाँ पर लोहा इस्पात है, कोयला अपलेशन प्रदेश से मंगा लिया जाता है। तो वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास भी हुआ है, कच्चा लोहा वहाँ पर मिलता है और कोयला अपलेशन प्रदेश से मंगा लिया जाता है। तो जो डेट्रॉयट है एक प्रमुख केंद्र बन गया है मोटर वाहन निर्माण उद्योगों का, और यहीं पर ही जो बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें फोर्ड तथा जनरल मोटर्स के जो कारखाने हैं वह इसी डेट्रॉयट नगर में स्थापित हुए हैं। मिशिगन राज्य में मोटर गाड़ियों के 50% उद्योग स्थापित हैं। जितने उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं उसके 50% मिशिगन राज्य में हैं, और मिशिगन राज्य के 30% अकेले डेट्रॉयट में ही हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेट्रॉयट नगर का जो स्थान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग में। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो डेट्रॉयट मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट को मोटर वाहन उद्योग की राजधानी कहा जाता है, इतना अधिक प्रसिद्ध है कि इसे मोटर वाहन उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है डेट्रॉयट को। अन्य जो केंद्र हैं उनमें फ्लिंट है, लेजिंग है, सोनेट बेंड है, टोलेडो है तथा किनोशा है। यह सभी मिशिगन राज्य में ही हैं, लेकिन मिशिगन राज्य का जो प्रमुख जो केंद्र है, विश्व प्रसिद्ध जो केंद्र है वो डेट्रॉयट है, और मिशिगन में लगभग आधे से अधिक उद्योग स्थापित हैं, और मिशिगन के 30% उद्योग डेट्रॉयट में स्थापित हैं। और इसके अलावा जो कुछ अन्य केंद्र हैं उनमें फ्लिंट है, लेजिंग है, सोनेट है, बेंड है, टोलेडो है और किनोशा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो दूसरा स्थान है वो है कनाडा का। कनाडा में जो मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग है वो दक्षिणी ओंटारियो राज्य में काफ़ी मात्रा में विकसित हुआ है। दक्षिणी ओंटारियो राज्य के जो प्रमुख केंद्र उनमें टोरंटो, केमथ और विंस्ट हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रमुख राज्य तो है यहाँ पर दक्षिणी ओंटारियो। तो दक्षिणी ओंटारियो में मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है, और जो प्रमुख मोटर वाहन उद्योग केंद्र हैं यहाँ पर ओंटारियो में वो टोरंटो है, केमथ है और विंसेंट है। सेंट लॉरेंस नदी के निचले भागों में जो कनाडा की तरफ है वहाँ पर भी ये उद्योग विकसित हुआ है, स्थापित हुआ है। तो इस प्रकार से जो मोटर गाड़ी उद्योग है उसका विकास मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में हुआ है, क्योंकि इनके स्थापित होने की आवश्यक दशाएं वहाँ पर पाई जाती है। लोहा इस्पात, कच्चा लोहा, कोयला आदि उपलब्ध है, झील क्षेत्रों का परिवहन उपलब्ध है, पर्याप्त श्रमिक पूंजी आदि तकनीकी उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉयट प्रमुख केंद्र जो कि मिशिगन राज्य में है, और कनाडा में दक्षिणी ओंटारियो राज्य मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग के बाद दूसरा प्रमुख जो उद्योग हम पढ़ेंगे वो है उत्तरी अमेरिका का वायुयान निर्माण उद्योग, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का स्थान वायु निर्माण में भी काफ़ी, वायुयान उद्योग में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे बड़ा वायुयान निर्माता है संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका का वायुयान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। वायुयान निर्माण जो उद्योग है यह विशिष्ट तकनीकी पर आधारित है, क्योंकि वायुयानों का निर्माण कोई साधारण तकनीकी का कार्य नहीं है, साधारण प्रक्रिया में नहीं आता है, इसके लिए विशिष्ट तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसलिए वायुयान निर्माण मुख्य रूप से विकसित और धनी देशों में ही विकसित हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का विकसित और धनी देश है, इसलिए यहाँ पर इस उद्योग का सबसे अधिक केंद्रीकरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं। वो कौन कौन सी हम देखते हैं। पहला, कच्चे माल की प्राप्ति। वायुयान उद्योग के लिए कच्चा माल लोहा इस्पात है और एल्यूमिनियम है, जो कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उत्पादित किया जाता है। उच्च कोटि की तकनीकी आवश्यकता होती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित देश होने के कारण वहाँ पर उपलब्ध है। परिवहन के साधन वहाँ पर उपलब्ध है, कच्चे माल और तैयार माल को लाने ले जाने के लिए। औद्योगिक मशीनों की उपलब्धता भी वहाँ पर पर्याप्त रूप में पाई जाती है, जिनसे वायुयान निर्माण उद्योग स्थापित होते हैं। पूंजी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो धनी देश होने के कारण पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उत्तम प्रबंधन के लिए वहाँ पर जो प्रबंधक है उत्तम प्रबंधन के लिए उपलब्ध हैं, और बाज़ारों से निकटता होने के कारण इस उद्योग का विकास हुआ है। तो विश्व में सबसे बड़ा वायुयान निर्माता देश है
तो वायुयान वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता है। वायु परिवहन के लिए वायुयान प्रत्येक देश के पास होने चाहिए। तो चूँकि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो संभवतः स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा निर्यातक भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, जो सभी देशों को वायुयानों का निर्यात करता है। वर्तमान समय में वायुयान न केवल सैनिक उद्देश्यों के लिए बल्कि परिवहन तथा यात्रियों के आवागमन के लिए भी प्रयोग में लिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ, हम वो देखते हैं। इस उद्योग का सर्वप्रथम विकास जो प्रारंभ 1903 में प्रारंभ हुआ, जबकि उत्तरी अमेरिका में राइट बंधुओं, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, राइट बंधुओं के द्वारा, जिनमें थे ओलिवर राइट और बिल्वर राइट। ओलिवर राइट और बिल्वर राइट दो भाइयों के द्वारा उत्तरी कैरोलिना राज्य में सर्वप्रथम वायुयान उड़ाया गया। इसके बाद इस उद्योग का विकास जो था 1925 के बाद प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध आ गया था, तो उसके समाप्त होने के बाद इसका जो है विकास प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में यहाँ केवल सैन्य उपयोग के लिए ही वायुयान बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ और युद्ध के बाद तुरंत बाद वायुयान की आवश्यकता महसूस की गई, तो केवल सैन्य उपयोगों के लिए ही बनाए जाते थे। किंतु बाद में धीरे धीरे परिवहन तथा यात्रियों के आवागमन के लिए भी इनका निर्माण किया जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न भागों में वायुयान निर्माण उद्योग विकसित हुआ है। दो केंद्र हैं, पहला तो उत्तरी पूर्वी भाग और दूसरा कैलिफोर्निया राज्य। तो उत्तरी पूर्वी भाग जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, और कैलिफोर्निया राज्य जो कि प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी भाग के बारे में। जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग में वायुयान निर्माण का जो उद्योग है अत्यधिक प्रगतिशील और विकसित अवस्था में है। संपूर्ण यूएसए में लगभग 260 कारखाने हैं। वायुयान निर्माण के संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 260 कारखाने हैं, जिनमें से लगभग 100 कारखाने उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हैं। यहाँ पर जो प्रमुख सुविधाएं हैं वो है कच्चे माल की प्राप्ति, लोहा इस्पात एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। कुशल श्रमिक यहाँ पर उपलब्ध हैं। विकसित राज्य और विकसित औद्योगिक केंद्र हैं जहाँ पर पूंजी आसानी से मिल जाती है, और अत्यधिक जनसंख्या केंद्रण होने के कारण मांग भी यहाँ पर बनी रहती है। और चूँकि ये तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आसानी से तैयार माल का निर्यात भी कर दिया जाता है। उत्तरी पूर्वी भाग में जो प्रमुख केंद्र हैं वो है न्यूयॉर्क, मिशिगन, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और ओहियो राज्यों में यह उद्योग केंद्रित है। तो उत्तरी पूर्वी तथा कैलिफोर्निया राज्य दो, उत्तरी पूर्वी भाग और कैलिफोर्निया राज्य दो केंद्र हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य पूर्वी अटलांटिक तट पर स्थित हैं, जहाँ पर न्यूयॉर्क, मिशिगन, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, ओहियो आदि राज्यों में ये उद्योग केंद्रित हुआ है। पश्चिम की ओर यदि हम जाएँ तो वहाँ पर कैलिफोर्निया का महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिम में कैलिफोर्निया वायुयानों के निर्माण के लिए दूसरा बृहत्तम क्षेत्र बन गया है। पहला बृहत्तम क्षेत्र तो है उत्तरी पूर्वी भाग, और कैलिफोर्निया इसका दूसरा बृहत्तम क्षेत्र बन गया है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि कैलिफोर्निया राज्य में वायुयान के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं नहीं पाई जाती है। वहाँ पर इस प्रकार की जो कच्चा माल है, शक्ति संसाधन है, परिवहन की सुविधा है आदि उपलब्ध नहीं है। बाजार भी वहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इस उद्योग को यहाँ पर पर्याप्त सफलता मिली है, और उसका एक प्रमुख कारण है तकनीकी, क्योंकि कैलिफोर्निया जो राज्य है वो तकनीकी दृष्टि से अग्रणी है। तो तकनीकी दृष्टि से अग्रणी होने के कारण इस उद्योग को यहाँ पर सफलता मिली है, अन्य कारक उपलब्ध न होते हुए भी। तो यहाँ पर आधारभूत सुविधा नहीं है, फिर भी इस उद्योग का जो है यहाँ विकास हुआ है, और यहाँ पर जो उत्पादित सामान है उसके खपत वाले क्षेत्र निकट ही हैं। एयरक्राफ्ट के सामान बनाने के लगभग आधे कारखाने इसी राज्य में हैं। कैलिफोर्निया राज्य के प्रमुख वायुयान निर्माण केंद्र लॉस एंजल्स है, सैन डिगो है, लॉन्ग बीच है और सेंटा मोनिका है। इसी प्रकार दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो वहाँ पर टेक्सास में डलेस और फोर्ट बर्थ प्रमुख केंद्र हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दो प्रमुख केंद्र हैं वायुयान निर्माण उद्योग के। पहला उत्तरी पूर्वी भाग, जहाँ पर लगभग 100 कारखाने स्थापित हैं, जहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति, कुशल श्रमिक, पूंजी, मांग आदि के कारण ये उद्योग वहाँ विकसित हुआ है। जबकि उत्तरी पूर्वी भाग के जो मुख्य जो केंद्र हैं उनमें न्यूयॉर्क है, मिशिगन है, न्यू जर्सी है, कनेक्टिकट है, ओहियो है आदि सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है कैलिफोर्निया राज्य। पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं तो कैलिफोर्निया में वायुयान निर्माण उद्योग केंद्रित हुआ है, दूसरा बृहत्तम क्षेत्र है वहाँ पर। तो वायुयान निर्माण उद्योग के लिए वहाँ पर आवश्यक दशाएँ नहीं मिलती, फिर भी वहाँ पर इसका विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ पर तकनीकी उपलब्ध है और मांग क्षेत्र भी है, इसलिए वहाँ पर इसका विकास हुआ है।
एयरक्राफ्ट का जो सामान है, जो असेंबल करने के लिए सामान जो बनाया जाता है, उसके लगभग आधे कारखाने इसी राज्य में है। लॉस एंजल्स के प्रमुख वायुयान निर्माण केंद्र है, कैलिफोर्निया के प्रमुख वायुयान निर्माण केंद्र लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, लॉन्ग बीच और सेंटा मोनिका है। टेक्सास में डलेस और फोर्ट वर्थ है। इसके बाद कनाडा का भी प्रमुख स्थान है। कनाडा के जो राज्य हैं वो मॉन्ट्रियल और ओंटारियो प्रायद्वीप में वायुयान निर्माण के उद्योग केंद्रित हैं। यहाँ पर टोरंटो और एडमिंटन प्रमुख केंद्र हैं। तो दो राज्य प्रमुख हैं, मॉन्ट्रियल और ओंटारियो। मॉन्ट्रियल तथा ओंटारियो में कनाडा में वायुयान निर्माण उद्योगों का विकास हुआ है। और वहाँ यदि हम देखते हैं तो टोरंटो और एडमिंटन प्रमुख केंद्र हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। वायुयान निर्माण मोटर वाहन निर्माण उद्योगों से तो प्रश्न बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग के विकसित होने के कारण तथा उसके वितरण का उल्लेख कीजिए। तो विकसित होने के कारण ये हैं: इंजीनियरिंग उद्योग का स्थापित होना पिट्सबर्ग में, कोयले की प्राप्ति, उचित परिवहन साधनों का उपलब्धता, लौह इस्पात केंद्रों से निकट दूरी होना, स्थानीय कुशल श्रमिक पूंजी आदि, और संसार का सबसे अधिक विकसित देश है जहाँ की जनसंख्या धनी होने के कारण उनकी क्रय क्षमता अधिक है। और जो प्रमुख केंद्र हैं वो डेट्रॉयट है मिशिगन में, वो मोटर वाहन उद्योग की राजधानी कहा जाता है। अन्य केंद्र फ्लिंट, लेजिंग, सोनेट बेंड, टोलेडो और किनोशा है। तो विश्व की जो प्रसिद्ध मोटर गाड़ियाँ हैं तकनीकी से लेस, वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। जबकि कनाडा में दक्षिणी ओंटारियो राज्य में मोटर गाड़ी उद्योग विकसित हुआ है। दूसरा वायुयान निर्माण उद्योग का है। वायुयान निर्माण उद्योग से प्रश्न ये बनता है कि उत्तरी अमेरिका में वायुयान निर्माण उद्योग के लिए आवश्यक दशाएँ कौन कौन सी है। तो मुख्य आवश्यक दशाएँ तो वहाँ पर ये है कि एक तो वहाँ पर तकनीकी उपलब्धता है। दूसरा कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, पूंजी उपलब्ध है और बाजारों से निकटता। इस कारण वहाँ पर वायुयान निर्माण उद्योग का विकास हुआ है। वायुयान निर्माण उद्योग का विकास वहाँ पर 1903 में शुरू हुआ था और दो क्षेत्रों में केंद्रित है, उत्तरी पूर्वी भाग और कैलिफोर्निया। उत्तरी पूर्वी भाग अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, जहाँ पर न्यूयॉर्क, मिशिगन, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, ओहियो राज्यों में यह उद्योग केंद्रित है। और दूसरा है पश्चिम की ओर कैलिफोर्निया, जहाँ पर लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, लॉन्ग बीच और सेंटा मोनिका है। टेक्सास में डलेथ और फोर्ट वर्थ। इसी प्रकार कनाडा में मॉन्ट्रियल, ओंटारियो प्रायद्वीप में वायुयान उद्योग के केंद्र स्थापित हुए हैं, जहाँ पर टोरंटो और एडमिंटन प्रमुख केंद्र हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर गाड़ी उद्योग तथा वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अकेला उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका मोटर गाड़ियों का और वायुयानों का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। इसे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। यहाँ पर आपको मानचित्र उपलब्ध नहीं करवाया गया है क्योंकि जो राज्य और जो क्षेत्र हमने पढ़े हैं वो हमने पूर्व के अध्यायों में कई बार पढ़ लिए हैं। तो ये आपका असाइनमेंट है कि आप उन संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के मानचित्र को बनाएं और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मोटर गाड़ी उद्योग और वायुयान निर्माण उद्योगों के जो केंद्र हैं, जो राज्य हैं, उनको प्रदर्शित करें इस आंसर को लिखने के साथ साथ। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इसके टॉपिक के बारे में आपको कोई प्रश्न हो तो आप यूट्यूब के चैट बॉक्स में अवश्य लिखें, उनका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।